आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमें संबोधित करेंगे। आदरणीय नड्डा जी। आज के ये सेवा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ दिल्ली के प्रभारी सम्माननीय श्याम जाजू जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और कार्यक्रम के देश भर की रूपरेखा देखने वाले ऐसे हमारे सुनील देवधर जी, हमारे विधायक और हमारे साथी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रदेश के, सिद्धार्थन जी प्रदेश के संगठन मंत्री, राजेश भाटिया जी हमारे महामंत्री, अशोक गोयल जी मीडिया इंचार्ज, विकास सेठी जी हमारे यहाँ के जुझारू जिला अध्यक्ष, प्रवीण जैन जी मंच का जो संचालन कर रहे हैं, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे चांदनी चौक जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, विभिन्न जिम्मेवारियों पर काम करने वाले ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज हम सेवा कार्य के माध्यम से मोदी जी के 70th बर्थडे मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को हम सब लोग हर वर्ष सेवा कार्य के रूप में मनाते हैं। एक नई संस्कृति, एक नया प्रचलन, एक नया दृष्टि देने वाला विषय सम्माननीय मोदी जी के जन्मदिन से हमको प्रेरणा देता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे, तो लोग उनको जन्मदिन की बधाई या शुभकामनाएं देने के लिए हमेशा प्रेरित रहते थे और लोग उनको बधाई भी देते थे। लेकिन मोदी जी का जिस तरीके का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को अगर हम ध्यान में रखें तो सही तरीके से मोदी जी का जन्मदिन मनाना का सबसे उत्तम तरीका है गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान में खड़ा है, उसकी सेवा करना सबसे बड़ा उनके कार्य को आगे बढ़ाना, यही जन्मदिन मनाने का तरीका है। और इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि सारे देश में 14 तारीख से 20 तारीख तक एक सेवा सप्ताह मनाया जाता है। और आज उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख जो उनका जन्मदिन है, उस दिन मुझे भी आज देश भर में हर स्थान पर सेवा कार्य चल रहा है। कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं प्लाज्मा डोनेशन, कहीं फल का वितरण, कहीं अस्पतालों में जाकर के फल का वितरण, कहीं गरीब बस्तियों में स्वच्छता अभियान। और विशेष बात यह है कि हर कार्यक्रम 70 अंक से जुड़ा हुआ है। अगर हम सेवा कार्य कर रहे हैं तो हम जिले में 70 स्थानों पर कर रहे हैं। अगर हम स्वच्छता अभियान ले रहे हैं तो हम 70 स्थानों पर कर रहे हैं। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो जिले में हम 70 स्थानों में कर रहे हैं और 70 पेड़ लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने 70 के साथ अपने आप को जोड़ा है। आज अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो भी कम से कम 70 होने चाहिए, प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं तो भी 70 होने चाहिए। एक 70 लक्ष्य को लेकर और हम सब लोग देश भर के कोने कोने में करोड़ों कार्यकर्ता ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सम्माननीय मोदी जी दीर्घायु हो और लंबे समय तक देश की सेवा करें और देश को आगे ले चले। इसके बात की हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैं यहाँ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग, मेरे सामने बैठे हुए लोग, मैं देख रहा था, एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, एक भी ऐसा नहीं। किसी के साथ मोर्चा लगाया है, किसी के साथ नारे लगाए हैं, किसी के साथ चुनाव लड़ा है, किसी के साथ मिलकर के चुनाव में भाषण दिया है। हम सब लोग
एक ऐसे समय में काम कर रहे थे जब पाने को कुछ नहीं था, खोने को सब कुछ था। वो जन मोर्चा याद करो, कांग्रेस की उस समय तूती बोलती थी। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि हम एक छोटा सा मोहल्ले का या कॉरपोरेशन का चुनाव जीत जाते थे तो महीनों धन्यवाद देकर के कि बहुत बड़ी फतह हुई है, बहुत बड़ी फतह हुई है। इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा प्रबल थी, लेकिन समर्थन उस समय जितना चाहिए था नहीं था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता चला। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बारी अटल बिहारी, अगली बारी अटल बिहारी। फिर हम लोगों ने नारा बदला, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। और वो आप सबको शायद 1996 का वो दिन याद होगा जब उन्होंने शपथ ली और पहली बार हमारी विचारधारा से प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदला, देश की राजनीति की संस्कृति बदल समझना चाहिए। और संस्कृति छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे काम से। आप याद कीजिए, उन्होंने पहले कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं। ये सेवक शब्द ने बताया और हमारी संस्कृति में डाला कि हम यहाँ पर राज करने नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की तस्वीर बदलने आए हैं, लोगों की तकदीर बदलने आए हैं, देश को आगे ले जाने हैं। आप याद कीजिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले की भारत की छवि क्या थी? हर छोटा मोटा देश हमारे को जिस दृष्टि से देखता था, आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश था। दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं, कोई भारत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, विकास आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की दुनिया में छवि बदली और दुनिया में मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित नहीं हुए, वर्ल्ड लीडर के रूप में, दुनिया के नेता के रूप में स्थापित हुए। ये हमको ध्यान रखना है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। अगर कैमरून पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, जिसने हमको 150 साल से ज्यादा राज किया हमारे ऊपर, वो ये कहे मोदी जी के सामने कि वो दिन दूर नहीं है जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल का होगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, इस नारे का उपयोग करे तो हमें समझना चाहिए कि अब भारत इस स्थिति में आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी हमारे लाखों भारतीय वहां पर अपना योगदान करते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये देश की ताकत, ये देश की ताकत दुनिया के सामने मोदी जी ने रखी। हाउडी मोदी में जो लोग ह्यूस्टन में इकट्ठे हुए, ट्रंप भी ऐसे दृश्य को देख करके उन्होंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल विथ मी, ये आपके साथ हो सकता है। ये मैं पहली बार इतना बड़ा दृश्य देखा। यहां जब उनको अहमदाबाद में स्टेडियम में जब वो दृश्य देखा, उन्होंने कहा दुनिया में पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरीके से नेताओं के लिए, मोदी जी के लिए स्वागत होता है और उन्होंने मेरे स्वागत के लिए ये कार्यक्रम रखा है। इस तरीके से उन्होंने कहा। इसलिए दुनिया में स्थापित तो हुए, लेकिन देश की तस्वीर भी बदली और उसकी तकदीर भी बदली। मैं उनके साथ, मुझे उनके कैबिनेट में काम करने का सौभाग्य मिला। कभी सोचा था? 70 साल हो गए थे, अभी भी 18,000 गांव हमारे बगैर बिजली के थे। उन्होंने प्रण लिया कि 1000 दिन में ये 18,000 गांव में बिजली पहुंचाएंगे। मुझे याद है कि हर दूसरे तीसरे कैबिनेट मीटिंग में कहां तक पहुंचे हम, कहां तक पहुंचे, कितनी बिजली लगी, कितने लोगों के घरों में बिजली पहुंची। और आप, हम सब लोग आज ये महसूस करते होंगे, बिजली आने का मतलब जीवन का परिवर्तन होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, 2.5 करोड़ लोग घर बिना बिजली के थे।
मैं तो एमएलए रहा हूं, गांव में मैंने विकास को देखा है। अगर बिजली का कनेक्शन लगाना होता था ना, तो गांव में जो ये जूनियर इंजीनियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वो बड़े ठोस के साथ बोलते थे, तार है तेरे पास, तार देगा, कितनी तार देगा। यानी तार देने का काम उस व्यक्ति का होता था जिसने अपने घर तक बिजली ले जानी है। दूसरा, खंबे के लिए लोग हैं तुम्हारे पास, यानी खंबा हम नहीं ले जाएंगे, तुम गांव से लोग आओ, उठाओ और उठा करके ले जाओ, तब बिजली पहुंचे। और बिजली जब पहुंच जाती थी तो उसके बाद आपको पता ही है कि जैसे बहुत बड़ा उपकार किया हो आपके, बहुत बड़ा उपकार किया। ये गांव की कहानी मैं सुना रहा हूं आपको। मोदी जी ने तय किया कि कोई भी घर बिना बिजली के नहीं रहेगा, और 3 साल के अंदर 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं एक लाभार्थी के घर गया था मिलने के लिए, ये लखनऊ के पास की बात है। जब मैं चुनाव का प्रभारी था उत्तर प्रदेश का, तो मैं लखनऊ के पास के गांव में गया और मैं उस लाभार्थी से मिला। मैंने कहा तुम्हारे घर में बिजली आई? हाँ जी आ गई। मैंने कहा कैसा लगा? बोला बाकी सब छोड़िए, हमने ऐसा परिवर्तन नहीं देखा था, ऐसी क्रांति नहीं देखी थी। हम दफ्तर दौड़ते थे, कोई पूछता नहीं था। ये सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाया, जेई मेरे घर आया, मेरे से फौरन दोपहर को भराया और शाम तक बिजली पहुंचा दी। बस जब बिजली का कनेक्शन दे दिया, यह परिवर्तन। इसलिए जब हम सौभाग्य योजना की बात करते हैं, अब हम उज्ज्वला योजना की बात करें। अभी आपके यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे थे, आपको मालूम है ना, हम ही एमएलए और एमपी कूपन बांटते थे गैस के सिलेंडर के लिए, चूल्हे के लिए कूपन बांटते थे। और यह जैसे हमारे को 5 कूपन मिल गए और अगर 5 हमने और उपलब्ध करा लिए अपने जान पहचान से, तो हम बहुत बड़े नेता कहलाते थे कि देखो ये अपने कोटे से ज्यादा ले आया है। और फिर हम कहते थे इसको गैस का कनेक्शन दे दो, इसको गैस का कनेक्शन दे दो। ऐसा दिन देखा था कि नहीं देखा? आज मोदी जी के आने के बाद 8 करोड़ गैस के कनेक्शन मुफ्त दे दिए गए, मुफ्त चूल्हा, मुफ्त सिलेंडर पहुंचा दिया गया। ये समझना चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा, मैं गांव का रहने वाला हूं। गैस का सिलेंडर सिर्फ आपको समय पर भोजन तैयार करने के लिए नहीं है, इसने गांव के महिलाओं की, बहनों की तस्वीर बदल दी है। आप बोलिएगा कैसे? गांव में महिलाएं 4 बजे सवेरे उठकर अपना दैनिक नित्य कर्म करके और वो जंगल की ओर जाती, जंगल की ओर जाकर के पेड़ पर चढ़ करके सूखी टहनियों को तोड़ करके उसको इकट्ठा करके उसको लेकर के आती है घर पर, और घर पर आने के बाद फिर चूल्हा जलाती थी। और एक लकड़ी के से जलता हुआ चूल्हा या गोईठा से जलता हुआ चूल्हा 400 सिगरेट के बराबर का धुआं उनके फेफड़े में पहुंचाता था एक दिन में। आज उज्ज्वला योजना के कारण मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इसने महिलाओं को सिर्फ सशक्तिकरण ही नहीं किया है, स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचाया है, उनके फेफड़ों को राहत दी है, उनको आगे बढ़ाने में काम किया है। इस बात को उनको समझना चाहिए। 37 करोड़ के लगभग एलईडी बल्ब दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों के घर बन चुके हैं और 2022 से पहले कोई भी व्यक्ति बिना पक्के मकान का नहीं होगा। यह इस व्यवस्था को किया जा रहा है। आपको मालूम है, आप जुड़े हैं, जहां झुग्गी वही मकान। इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, इस काम को आगे बढ़ाया है आप सब लोगों ने मिलकर के। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, देखिए तस्वीर कैसे बदलती है, हम कभी सोच नहीं सकते। हम स्वास्थ्य मंत्री बने, स्वास्थ्य को पहले कैसे देखा जाता था? ऐसे देखा जाता था जैसे यह किसी तरीके से इस काम को पूरा करो, सोशल वेलफेयर का ये काम निपटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरान में 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बढ़कर के आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने हैं देश में। इस बात को आपको समझना चाहिए। लगभग 70 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं और 70 नई किस्त फिर से आई है मेडिकल कॉलेजेस की। एक बहार लगी, मेडिकल की सीट्स दुगनी हो गई, पीजी की सीट्स दुगनी हो गई। आज मेडिकल को किस तरीके से आगे बढ़ाया और कैपिटेशन फीस को बंद करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट करके 1
साथ परीक्षा करा करके गांव के बच्चे अब पढ़ करके आगे आ रहे हैं। रीजनल भाषाओं में एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए सिर्फ अंग्रेजी के ही पढ़े हुए बच्चे अब डॉक्टर नहीं बन रहे, अब गांव के पढ़े हुए लोग भी अब डॉक्टर बन रहे हैं। यह परिस्थिति ला करके खड़ी है। आयुष्मान भारत, मुझे इस स्कीम को लाने का मौका मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए हामी भरी। ये छोटी स्कीम नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज है, ये सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज। और इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, सरकार है। 10 करोड़ 74 लाख परिवार। कौन है ये परिवार? रेडी वाले, फेड़ी वाले, ठेला वाले, रैक पिकर, जो कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करते हैं, कचरे में से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ये रैक पिकर्स। उसी तरीके से घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, हमारा रिक्शा वाला, हमारा ये टांगे वाला, गरीब लोग जो जिनके घर में अगर कभी गंभीर बीमारी आ जाए तो उनका जीवन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन वो जी नहीं सकते थे। यह परिस्थिति, ऐसे 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है मोदी जी ने। ये अभी अमेरिका का चुनाव हो रहा है, ट्रंप और बिडेन दोनों हेल्थ कवर के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमारे मोदी जी ने सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या और सारी मेक्सिको की जनसंख्या, इस सबको मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है 50 करोड़ लोगों का। इसको हमको समझना चाहिए। और 2 साल के अंदर 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों को इसमें राहत दी गई है। 1.25 करोड़ लोगों की गंभीर बीमारियों में उनको दवा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। ऑपरेशन करे, बड़े बड़े ऑपरेशन, और मैं तो इससे जुड़ा रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला है। 6 महीने के अंदर ये योजना हमने क्रियान्वित की और ये डिजिटल क्रियान्वयन हुआ है। हर परिवार को एक चिट्ठी गई है मोदी जी की, उस पर एक बार कोड है। वो बार कोड की चिट्ठी के साथ और आप राशन कार्ड के साथ या आधार के साथ आप एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में वो बार कोड दिखाएंगे, उसको, उससे आपकी पहचान होगी और उस बार कोड के साथ आपका वो जो आधार कार्ड है उसका मिलान होगा। उसके मिलान होने के बाद आपको एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और इसके साथ साथ आपका अंगूठा वहां लगा दिया जाएगा मशीन पर। इसके बाद आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उस अंगूठे पर आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ का भुगतान हो जाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप इलाज कराएंगे, इलाज कराने के बाद आपको एक SMS आएगा। SMS में लिखा होगा कि आपका इलाज हो गया, आप संतुष्ट हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं, वैसे ही वो पैसा सीधा उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इतना डिजिटल काम किया है। मतलब आज देश में, मैं जब दुनिया के फोरम पर समझाता था कि तुम डिजिटल बोलते हो, हमारे मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, और उसमें सुन लीजिए, मान लीजिए कि जगत प्रकाश ने 5 लाख में से 20,000 रुपए का इलाज करा लिया। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो वो अगर कोई भी किसी हॉस्पिटल में जाकर के अंगूठा लगाएगा तो उसको वापस आ जाएगा कि 4,80,000 अभी पड़े हुए हैं, इसमें से आप खर्च कर सकते हो, 20,000 आपके नाम से खर्च करें। ये व्यवस्था है। आप दिल्ली में रहते हो, आपका कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है मुंबई में, तो आप मुंबई में जाकर के इलाज कराते हो, आपको SMS आएगा कि आपका ऑपरेशन हो गया, आपकी कीमोथेरेपी हो गई, आपकी रेडियोथेरेपी हो गई, हाँ हो गई, आप संतुष्ट हैं, हाँ संतुष्ट हैं। दिल्ली से सीधा पैसा वहां उस हॉस्पिटल को, कैंसर हॉस्पिटल को चला जाएगा। ये व्यवस्था की गई है, इसको हमको समझना चाहिए मित्रों। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल गया, देश आगे बढ़ चला, देश गरीबों के लिए काम करते हुए। अभी ये कोविड-19 आया, सारी दुनिया में क्या था? अमेरिका क्या लड़ रहा था? अमेरिका लड़ रहा था कि जान बचाएं या इकोनॉमी बचाएं। पाश्चात्य देश जिनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हमसे कहीं अच्छी है, कहीं सुदृढ़ है, वो चरमरा गई थी, वो लड़खड़ा गई थी, वो असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन करके और बोल्ड डिसीजन लेकर के देश को, 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 3 दिन में हमारे केस डबल हो गए थे, आज 40 दिन में डबल। यही नहीं, उस समय हमारे पास एक लेबोरेटरी थी और वो 150 सेंटर हमारे
हमारे कलेक्शन के सेंटर थे सैंपल के, जो टेस्ट की सैंपल होते हैं। कौन सी लेबोरेटरी थी? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। आज 1700 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं। उस समय टेस्ट हो रहा था सिर्फ 1500 प्रतिदिन, आज 10 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय में PPE किट एक भी भारत में नहीं बनता था, एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट भारत प्रतिदिन बना रहा है। इसको समझना चाहिए। उन्होंने उद्यमियों को प्रेरित किया मोदी जी ने, और वह 4.5 लाख बना रहा है। हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कोविड से लड़ने के लिए सक्षम हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जान है तो जहान है, और जब जान की व्यवस्था कर ली तो फिर कहा कि जान भी है और जहान भी है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल नवंबर तक की, महीने तक के देने की व्यवस्था की। नवंबर में, मार्च से नवंबर 20 करोड़ बहनों के। अब देखो, कांग्रेस पार्टी मजाक करती थी जनधन खाते से क्या होगा, जनधन खाते से क्या होगा। 3 करोड़ थे खाते धारक, आज 30 करोड़ से ज्यादा खाता धारक है, 38 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ बहनों ने कोविड के दौरान न पोस्टमैन न पोस्ट ऑफिस किसी के बगैर सीधे सीधे उनके खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए उनके खाते में चला गया। ये हमको समझना चाहिए। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त चली गई। दूसरी किस्त 17,000 करोड़ रुपए की फिर से जा रही है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से किया है, और सेवा कार्य इसलिए उनकी से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग भी करें। और मुझे खुशी है कि मोदी जी की छवि को इतना ही नहीं, 7 देशों ने सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है। किसी भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान 7 देशों में, ये सिर्फ, और उसके साथ साथ UNEP ने हाईएस्ट एनवायरमेंटल उनको सम्मान किया है, चैंपियंस ऑफ अर्थ की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि स्वच्छता अभियान लाए। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिथीन के खिलाफ और जिस तरीके से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया, UNEP ने भी उनको सम्मानित किया। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने भी अच्छा काम किया है, फिर चाहे वो सेवा कार्य का काम हो। देश भर में लगभग 25 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे गए, लगभग इसी तरीके से राशन किट्स 5 करोड़ बांटे गए, फेस कवर लगभग 5.5 करोड़ बांटे गए, और आपने दिल्ली में भी 1 करोड़ फूड पैकेट बांटा है लॉकडाउन की अवस्था में। आपको बधाई। राशन किट आपने लगभग 50 लाख बांटे हैं, फेस कवर आपने 90 लाख बांटे हैं, और 10 लाख आपने काढ़ा पैकेट बांटा है। ये आपने एक्स्ट्रा किया है, काढ़ा पैकेट भी आपने 10 लाख बांटा है। और फिर दवाएं, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे उनके भोजन की व्यवस्था, जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके बच्चे विदेश में थे उनके लिए दवा की व्यवस्था, ऐसा बहुत बड़ा सेवा कार्य आपने किया है। मित्रों, राजनीति करना, चुनाव लड़ना, यह राजनीतिक दल का काम है, लेकिन मोदी जी ने देश की संस्कृति तो बदली, पार्टी की भी संस्कृति बदल गई कि हम आप लोग राजनीति के साथ साथ सेवा कार्य भी कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज उनके 70वें जन्मदिन पर हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें उनको दीर्घायु मिले, वो सशक्त तरीके से भारत की प्रधानमंत्री के रूप में हम सबका नेतृत्व करें। भारत जिस तीव्र गति से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसके कारण भारत दुनिया में अपना एक स्थान स्थापित कर रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता आपदा को अवसर में बदलने की ताकत ये हम सब ने देखी है। हम सब लोग उनके साथ चल करके, और हमने ये तय किया है, आप सब से मैं निवेदन करता हूं, हम सेवा कार्य भी करेंगे, और सेवा कार्य के साथ साथ पार्टी के द्वारा दी गई योजनाओं को धरती पर पूरी तरीके से लागू करने के लिए लाभार्थी तक हम पहुंचेंगे। उसके लिए हम काम करेंगे, ये हमारे को करना है। और हम उनके ही कारण
आज गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, आज हम उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए कार्य में जुटे हैं। आप सबका उसमें योगदान होगा, आप सब उसको पूरा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, मेरे पुराने दोस्त मैं सामने देख रहा हूँ, जिनके साथ हमने युवावस्था में काम किया, छात्र जीवन में काम किया। हमारे भोलानाथ जी बैठे हैं, जिनका हमको प्रेरणा मिलती थी, इनसे हम नेतृत्व लेते थे, दिशा लेते थे, और हमारे सभी साथी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो आज आपके बीच में आके मुझे खुशी हुई है। हम पूरी ताकत के साथ आज मोदी जी के जन्मदिन पर फिर से संकल्प लें कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और सेवा कार्य के माध्यम से गरीब लोगों के आंसुओं को पोंछेंगे, उनके घर में अच्छे तरीके से सब चीजों की व्यवस्था हो, इसकी हम चिंता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।